नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि आप लोग का टर्म 2 का एग्जाम चल रहा है और सोशल साइंस में मैप से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रिलेटेड पूछा जाएगा मैप से। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वो 3 क्वेश्चन को इस तरीके से समझें कि हमारा जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है सर वो पूरी तरीके से बन जाए। तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस वीडियो से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहा हूं, है ना, और 10 सालों से बच्चे के साथ इंटरेक्ट होता रहा हूं, तो अपना एक्सपीरियंस है कि मैं इस वीडियो में आज जो भी बताऊंगा वही आपको आने वाले एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सीबीएसई के द्वारा लिस्ट जारी किया गया है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से, नेशनलिज्म इन इंडिया 1980 से लेकर के 1930 तक, 1918 से लेकर के 1930 तक के बीच में जो भी घटनाएं हुई है उसको लोकेट करने के लिए कहेगा, या फिर लेबलिंग करने के लिए कहेगा, या फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कहेगा। अगर कांग्रेस सेशन की बात करते हैं तो 3 कांग्रेस सेशन पूछे जा सकते हैं। कलकत्ता कांग्रेस सेशन सितंबर 1920 में, नागपुर दिसंबर 1920 में, और मद्रास 1927 में। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले चंपारण कहाँ है जी? बिहार में है। किसके लिए मूवमेंट होता था? इंडिगो प्लांटेशन के लिए। दूसरा है खेड़ा है गुजरात में, पीजेंट्स सत्याग्रह वहां पे हुआ था। तीसरा अहमदाबाद है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, कॉटन मिल वर्कर जो थे उसके लिए गांधी जी सत्याग्रह किए। चौथा जो है अमृतसर है, और अमृतसर में पूछा जाएगा जलियांवाला बाग के बारे में, है ना, जलियांवाला बाग। ठीक, उसके बाद चौरा चौड़ी, और उसके बाद दांडी भी गुजरात में है। ठीक, तो ये सब चीजें पूछी जाएगी। चौरा चौड़ी के कारण क्या हुआ था? तो कॉल ऑफ हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और दांडी से शुरुआत हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ये हो गया पहला सेक्शन हमारा मैप का। दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है ज्योग्राफी से। सबसे पहला चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें थर्मल पावर कारपोरेशन पूछा जा सकता है। 3 मेनली इंपोर्टेंट है, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम, ये 3। न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, नरोरा, है ना, ककरापारा, तारापुर और कलपक्कम ये। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, लोकेट और लेवल करने के लिए आएगा आपको, जिसमें से सबसे पहले मुंबई पूछा जा सकता है, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर, है ना। इसके बाद आता है आयरन और स्टील प्लांट। इसमें दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सेलेम, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करेंगे तो नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और है, जैसे सबसे पहले लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मेजर पोर्ट पूछ सकते हैं, कांडला, मुंबई, मारमेंगो, न्यू मैंगलोर, कोची, तुलिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। और इंपोर्टेंट एयरपोर्ट पूछा जा सकता है, सवाई राजा मानसिंह अमृतसर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। चेन्नई में पूछा जा सकता है मीना, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सब इंपोर्टेंट एयरपोर्ट हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। अब हमें करना क्या है सर? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी मैप को आप लोकेट कैसे करेंगे, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी कर ले तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो मैप में अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, अगर मैप की बात करते हैं कि मैप में किस तरीके से लोकेट करना है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया को समझते हैं। देखिए ये आपका मैप है,
थैंक्स टू ncrttutorials.com जो इस मैप को बनाया है, वो कॉपीराइट उन्हीं के पास है, वो अगर चाहे तो इस वीडियो पर कॉपीराइट मार सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर हम जलियांवाला बाग को समझते हैं तो अमृतसर में है। तो अगर आपको पूछा गया हो कि जलियांवाला बाग को लोकेट कीजिए तो आप क्या करें, किसी भी एक जगह ऐसे गोला लगाइए और वहां से ऐसे तीर का निशान बना करके लिख दीजिए क्या, सर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उसी तरीके से खेरा, अहमदाबाद और दांडी, ये तीनों गुजरात में है। ठीक, चौरा चौरी जो है वो यूपी में है, बिहार में है चंपारण। तो ये सब जो मूवमेंट है आपको लिखना है इसी तरीके से। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि चंपारण कहाँ, तो आप बिहार में ऐसे गोला लगाइएगा, ऐसे करके गोला लगाइएगा और यहां से ऐसे तीर खींच करके लिख दीजिएगा चंपारण। ठीक, तो ये मेजर इंपोर्टेंट जो डिस्टिंगनेशन है पूरे इंडिया में, इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेट करना है। दूसरा जो हमारा मैप है वो है मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस का। अब देखिए आपको सबसे पहले तो कोल फील्ड और कोल माइंस, ये आपका कोल माइन और ये कोल फील्ड है, दोनों एक ही जगह होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो असम के आसपास कोल माइंस है और यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा झारखंड, उसके बाद थोड़ा सा उड़ीसा और मध्य प्रदेश, पूरा कोल माइंस है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लोकेट करेंगे। ठीक, जब भी बड़ा एरिया लोकेट करने का हो तो उसको इस तरीके से आप क्रॉस करके, है ना, वहां पे लिख दीजिएगा इस तरीके से तीर का निशान करके कोल माइंस। ठीक, और जो वहां का नाम होगा, जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये बरनपुर हो जाएगा, उसी तरीके से झारखंड की बात करते हैं तो बोकारो हो जाएगा, झड़िया हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस का दूसरा जो मैप है वो हमको पढ़ना है पावर प्लांट के बारे में। तो देखो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं हम लोग, है ना, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट को एंगल से शो किया गया है और थर्मल पावर प्लांट को सर्कल बना के बताया गया है। इसी थर्मल पावर प्लांट को कहते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो नरौरा हो गया आपका, है ना, नरौरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़े से नीचे आके देखें, है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। थर्मल पावर प्लांट में बिहार बरौनी है, तो आप इस बिहार के बरौनी को भी दिखा सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसका, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस में लास्ट जो है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को हमने स्पेशली इसलिए लिया है सर क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा हो जाएगा नामरूप। नामरूप जो है वो असम में है, ये कहाँ है, असम में। दूसरा हो जाएगा सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और तीसरा हो जाएगा तेलंगाना में रामाकुंडम, ये तेलंगाना में है रामाकुंडम। तो ये तीन थर्मल पावर प्लांट को आप जरूर याद कर लीजिए। और थैंक्स टू ncrttutorial.com जो जिसका ये मैप आपके सामने मैं रिप्रेजेंटेट कर रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है टॉप 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। देखिए कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि ये देखिए इस लाइन के नीचे को हम लोग कहते हैं साउदर्न इंडिया और इस पूरे को कहते हैं हम लोग सेंट्रल इंडिया और ये आपका नॉर्थ होगा। तो नॉर्दर्न इंडिया में ब्लैक सॉइल मिलेगा ही नहीं। तो ब्लैक सॉइल के लिए जहां पर भी ब्लैक सॉइल होगा सर, कॉटन का प्रोडक्शन वहीं पे होगा। तो पहले गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है ना, और तीसरा नंबर पर तेलंगाना है, चौथा पे आंध्र प्रदेश है, पांचवा पे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, छठा पे आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ऐसे करके कोई भी 2 स्टेट याद रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां की कॉटन प्रोड्यूसिंग होता है। ठीक,
इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसका, वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सिंपल सी चीजें हैं कि झारखंड में आप याद रखिए बोकारो और जमशेदपुर, ठीक, बोकारो और जमशेदपुर। उसी तरीके से अगर वेस्ट बंगाल में याद रखना है तो वो दुर्गापुर होगा, ठीक। अगर तेलंगाना में याद रखोगे तो भिलाई, कर्नाटक में विजयनगर, तमिलनाडु में सालेम। तो ये सब जो है ना, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, सॉरी हम बता दिए थे तेलंगाना, तो छत्तीसगढ़, उसके बाद विजयनगर कर्नाटक और सालोन तमिलनाडु। ये सब हो गए आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं तो इसमें तुमको करना क्या होगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आपको 2-3 चीजें आसानी से याद रखना है और उसको माइंड मेकअप करके चलना है ना। ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होंगे इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप क्या करें, फिर उसी तरीके से वहां पे गोला लगाइएगा ऐसे, वहां से तीर निकाल के लिखोगे श्रीनगर, ठीक, ऐसे करके। तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। सबसे पहले श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, मुंबई, इंदौर, है ना, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापत्तनम, तो ऐसे करके बहुत सारे जगह है। किसी भी एक जगह को याद करना है और उसको लेवल कर लेना है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। तो लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला मेजर पोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो कांडला, जो कांडला पोर्ट है वो गुजरात में है, मुंबई में है, उसके बाद मारमांगाओ में है, न्यू मैंगलोर में है, कोची, तुतिकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया। आप जब भी सी पोर्ट को करेंगे लोकेट तो आप याद रखिएगा ये कोस्टल लाइन है, इससे लगा के ही करना है, ठीक। ये जो कोस्टल लाइन है इससे आप लगा, इससे आपको आसानी होगी, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको एक चीज और बता दें, कभी कभी नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जाता है, ठीक, कभी कभी नेशनल हाईवे के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि ये आपका है अमृतसर, है ना, ये आपका, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, ये है चेन्नई और ये है कोलकाता। तो याद रखिएगा अमृतसर से दिल्ली ये हो गया NH1, दिल्ली से कोलकाता ये हो गया आपका NH2, दिल्ली से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4, चेन्नई से कोलकाता ये हो गया आपका NH5 और कोलकाता से मुंबई ये हो गया आपका NH6। और यहां देखो यूपी में एक जगह है जिसका नाम है बनारस, तो बनारस से कन्याकुमारी होगा उसको हम लोग कहते हैं NH7। और एक जो NH है वो यहाँ पे जयपुर है, तो दिल्ली से जयपुर और जयपुर से मुंबई इसको कहा जाता है NH8, ठीक। तो NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6 और NH7, जिसमें जो सबसे लार्जेस्ट NH है या जिसको कह सकते हो लॉन्गेस्ट, वो है आपका नेशनल हाईवे 7। और शॉर्टेस्ट जो है, शॉर्टेस्ट NH जो है वो यहाँ केरला में है। यहाँ पे केरला में एक छोटा सा जिसको कहते हैं 47A, ठीक। उसके बाद एक पूछा जा सकता है GT रोड। GT रोड को आजकल शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन होगा सर, तो इसमें होगा NH1 NH2, NH1 और NH2 को दोनों को कंबाइंड के रूप में कहा जाता है GT रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। कोई दिक्कत? चलिए अब एक होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करें तो इसमें 4 सड़क होती है, NH2, NH3, NH4 और NH5। देखो NH2 कलर बदल लेते हैं फिर आपको दिखने में आसानी होगी। ठीक हो गया, NH दिख रहा है हिसाब से, रुको देखिए ये आपका हो गया NH2 3, ये है NH4, ये है और ये है NH2। ठीक, इसको कहा जाता है GT रोड, सॉरी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, इसको कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसके बाद लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो अगला हमें समझना है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो देखो बहुत सारे एयरपोर्ट तो ऐसे हैं कि जिसका जो नाम है सर वही है ना, वही हमको उसको पढ़ना है, लेकिन जिसका जो नाम है वही पढ़ना है, लेकिन आपको कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्या कि नाम दे दिया जाएगा या जगह दे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि बताइए यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है। तो सबसे पहले राजा सांसी एयरपोर्ट है, वो अमृतसर पंजाब में है। दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। उसके बाद मुंबई में है छत्रपति शिवाजी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में है और मीनामबक्कम एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई में है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग इसके नाम को समझते हैं और एयरपोर्ट को देख लिए कि कौन से नाम का कहाँ एयरपोर्ट है। इसके बाद भारत में जो भी एयरपोर्ट है वो सबको उसी जगह के नाम से बताया गया है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज और बच गया है जो आप लोग को बता देते हैं। और वो क्या है कि इंपोर्टेंट कांग्रेस सेशन कहां कहां हुआ है सर, इसके बारे में। तो इसको समझाने के लिए मैं इसी मैप का यूज लेता हूं। इसमें क्या करना है कि जो इंपोर्टेंट अभी तक कांग्रेस का जो सेशन हुआ पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इसको यहां पर लिख लीजिए कांग्रेस सेशन, और इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कांग्रेस सेशन जो है वो कोलकाता में हुआ, यहाँ पे हुआ कांग्रेस सेशन। कब? सितंबर 1920 में, है ना, सितंबर 1920 में। दूसरा जो हुआ वो मद्रास में, जिसको अभी के समय में चेन्नई कहा जाता है। तो ये देखिए मद्रास में दूसरा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कब हुआ जी, तो सितंबर 1927 में। तीसरा जो हमको पढ़ना है इनको वाला वो है नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिखेंगे नागपुर कांग्रेस सेशन कब हुआ है, तो ये हुआ है सितंबर 1920 में। ठीक, तो ये 3 कांग्रेस के सेशन हो गए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक अच्छे से कर लिए हैं और आप अगर यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला जो एग्जाम है, जो आपका एसएसटी का एग्जाम है, उसमें से 4 नंबर आपको 3 नंबर जो है वो कन्फर्म आने वाला है। ठीक, इसके पहले मैं नेशनलिज्म इन इंडिया का पूरा वीडियो डाल चुका हूं वन शॉट, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको जाकर भी देखें और उसको देखने के बाद आपको 9 नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में कंफर्म आराम से जाइयो, अंतिम दिन का एग्जाम है कुछ बच्चों का, और कुछ के लिए एक विषय और बचा हुआ है जो है आईटी। तो आराम से जाना है, जो आता है उसको अच्छे से लिखना है। अगर एमसीक्यूज की बात करते हैं जो 100 वाला होता है 1 मार्क्स के लिए, उसमें आप 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में भी आंसर लिख सकते हैं। अगर 2 या 3 पूछा गया है तो कोशिश करें कि 22
वर्ड में उसका आंसर दें, है ना, 40 वर्ड में। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको बढ़ा करके 60 to 70 वर्ड करने का कोशिश करें। ठीक, अगर इस तरीके से करोगे तो आई थिंक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये एक एक स्टेप को फॉलो किया जाए तो एग्जाम और भी अच्छा जाएगा। इसी बात के साथ आज के इस सेशन का, यानी 2021-22 के जो भी बच्चे हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया इस साल, इसके लिए थैंक्स ए लॉट। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।